नमस्कार। आ गए आप लोग। मास्क उतार देती हूँ क्योंकि आप लोग कहते हैं कि कहानी ठीक से सुनाई नहीं देती। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, आपके और मेरे इस 5 मिनट स्टोरीज चैनल पर। आज की कहानी बच्चों को ज़रूर सुनाएं। आज की कहानी आप बड़े भी ध्यान से सुने। मैं कहीं जा रही हूँ तो सोचा कहानी शूट करेंगे, शाम को हम इसे पोस्ट करेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। और आई नो आप लोग अपने सभी प्यारे और दिल से मेरी इस स्टोरी का इंतज़ार करते हैं और बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं। थैंक यू सो मच। आज सुबह मेरे पास यूएसए से एक फ़ोन आया अर्ली इन द मॉर्निंग और उन्होंने कहा मुझे पता था आप 4:30 बजे उठ जाती हैं राखी जी, तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि हाउ शी गेट माई पर्सनल नंबर, बट उन्होंने बहुत बोला कि आपको पता नहीं आप क्या हो, आप लोगों की ज़िंदगी बना रही हो, यू आर सच अ सोल, थैंक यू सो वेरी मच, आप इतना प्यार करती हैं। एंड शी वॉज कॉलिंग मी फ्रॉम अमेरिका। तो अमेरिका में रहकर उन्होंने अपने मंदिर की फ़ोटो में व्हाट्सएप पर मुझसे शेयर करी और बहुत सारे उपायों को और रेमेडीज़ को वो कर रही हैं। आज की कहानी बहुत अच्छी है। गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। थोड़ा सा उठे और चलने लगे। थोड़ा आगे बढ़े तो एक महिला उन्हें मिली और बोली, तुम कितने सुंदर युवक हो, तुम्हारी और आकर्षित हो रही हूँ मैं। मतलब अच्छे सेंस में आकर्षित हो रही हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात कोई ज्योति या भगवान चले आ रहे हैं। कितना नूर और प्रकाश है तुम्हारे चेहरे पर। कौन हो तुम? उन्होंने बोला, मैं गौतम हूँ। उन्होंने बोला कि क्या ढूंढ रहे हो तुम? बोले, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ कि अगर इंसान को बूढ़ा ही होना है और बूढ़ा होकर ये रूप रंग ढलना ही है तो फिर किस चकाचौंध और दौलत कमाने में हम भागे रहते हैं? अगर मरना ही है और भगवान को ही पाना है तो वो अभी ही क्यों ना पालें? इसीलिए मैं ये सारे कार्य कर रहा हूँ। बोली, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये तो कमाल की बात है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर आज खाना खाने आएँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं ज़रूर आऊँगा आपके घर पे खाना खाने। और ये बोलकर वो अपने पेड़ के नीचे जाकर बैठ के तपस्या करने लगे। आग की तरह ये बात पूरे गांव में फैल गई और पूरे गांव के कुछ लोग इकट्ठे होकर बोले, ये हम क्या सुन रहे हैं गुरुजी, आप उस औरत के घर खाना खाने जाओगे? आपको उस औरत के घर खाना खाने बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो चरित्रहीन है। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि अच्छा, वो चरित्रहीन है, पर आपकी माँ कहने से मैं ये बात कैसे मान जाऊं कि वो चरित्रहीन है? जो गांव का सबसे समझदार और बूढ़ा व्यक्ति है उसे बुला कर लाओ। अगर वो ये कहता है कि वो चरित्रहीन है तो मैं वादा करता हूं कि मैं वहां भोजन करने नहीं जाऊंगा। अब ढूंढ ढांड कर गांव के एक साधु को पकड़ कर लाया गया। साधु ने बोला, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप? लेकिन सही कह रहे हैं सारे गाँव वासी, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, वो औरत चरित्रहीन है। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल का जवाब पूछता हूँ, अगर आपने वो दे दिया तो मैं भोजन करने नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या? उन्होंने बोला, अपने दोनों हाथों से ताली बजाओ। गौतम बुद्ध के कहते ही साधु ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाई। जैसे ही ताली बजाकर साधु हटे, गौतम बुद्ध ने उनसे बोला कि मुझे ये बताओ कि कौन से हाथ से आवाज ज्यादा आ रही थी? तो साधु बोले, ये क्या सवाल है? ये कोई सवाल नहीं है, ये क्या बात है? दोनों ही हाथों से बराबर में ताली की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने बोला, चलो ठीक है, अब तुम एक हाथ से ताली बजाओ। तो उन्होंने बोला, जिंदगी में कभी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। गौतम बुद्ध मुस्कुराए, अपने पेड़ पर जहां तपस्या कर रहे थे वहां खड़े हुए और बोले, जब ताली एक हाथ से नहीं बज सकती तो औरत अकेले चरित्रहीन कैसे हो सकती है? चरित्रहीन तो वो सारे पुरुष भी हैं जो उस महिला के घर गए, और इस वक्त गांव के अंदर घर घर में ऐसे पुरुष हैं। तो क्या मैं सभी घर के गांव वासियों का पानी लेना, भिक्षा लेना बंद कर दूं? सारे गांव वासियों को उनकी बात समझ में आ गई। उन्होंने अपना चेहरा नीचे झुकाया और वापस चले गए। लेकिन गौतम बुद्ध उस महिला के घर भोजन करने जरूर गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। वैसे ही जब दो लोगों में लड़ाई होती है तो गलती कभी किसी एक की नहीं होती, लेकिन हम सारा ब्लेम एक पर लगाते हैं। दोस्तों, अगर तुम्हारा कोई भी दोस्त है, आज उसे मना लो, दोस्ती और लड़ाई झगड़े खत्म कर दो, मिलकर रहो। लेकिन किसी भी महिला शक्ति के ऊपर, चरित्र की बात दोबारा कभी मत करना, क्योंकि पुरुष भी उतना ही गलत होता है। जय माता दी।